तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जिंजी स्टडी पॉइंट सीजी पर। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं एसआई सिलेबस को, और एसआई सिलेबस में सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम किस पर? हिंदी विषय पर। जो पेपर फर्स्ट है ना, हिंदी और अंग्रेजी, तो हम शुरू करने वाले हैं हिंदी से यार। और बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। हिंदी का सबसे पहला चैप्टर है या पहला टॉपिक है, आप लोग को पता है, हिंदी एवं अन्य, है ना, अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, ये क्या है, हमारा पहला टॉपिक है। तो हम यहां से क्या करेंगे, स्टडी शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं यार हिंदी कैसे आता है और ये भारतीय भाषा, इनका विकास कैसे हुआ। तो पहले तो इसी को जान लेते हैं। तो हमको सबसे पहले जान लेना है कि विश्व में की भाषा क्या है ना। तो भाषा क्या है पहले जान लेते हैं। तो भाषा क्या है जी? तो भाषा एक माध्यम है। क्या है? माध्यम है। किसकी माध्यम है? भाषा एक माध्यम है। किसकी माध्यम है? हमें किसी बातों को अभिव्यक्त करने की। तो माध्यम है किसकी? मनुष्यों द्वारा अपने विचार, भावना को व्यक्त करने की। क्या करने की? व्यक्त करने की। और कैसे व्यक्त करते हैं हम? लिख कर, बोलकर और संकेत के माध्यम से। समझ में आ रहा है ना? मैं बोल रहा हूं, मुझे किसी को कुछ समझाना है, तो उसके लिए मुझे भी कुछ आना चाहिए और उसे भी कुछ आना चाहिए, जो एक दूसरे को समझ सके। तो भाषा बस वही है कि एक माध्यम है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचार, अपने भावना को क्या करता है? अभिव्यक्त करता है, व्यक्त करता है ना। कैसे बोल कर रहा हूँ, या मैं देखो लिख रहा हूँ, वो लिख कर रहा हूँ, या कुछ संकेत बना दूंगा कि ये स्टार है, कि ऐसा है, इसका कुछ रूप होता है। इसको डायरेक्ट आप समझ कर, देख कर समझ जाएंगे कि इसके बारे में ये बताया जा रहा है। तो ये भाषा है। भाषा के संदर्भ में कहा जाता है यार कि वो 4 कोस में पानी बदले और 8 कोस में भाषा, है ना। तो 4 कोस में पानी बदले और 8 कोस में भाषा। तो इसी संदर्भ में याद रखना कि 4 कोस में नजदीक में जाओ तो पानी के स्वाद में चेंज हो जाती है, और थोड़ा सा और दूर जाओ तो भाषा भी बदल जाती है, थोड़ा सा चेंजेस आ जाती है ना। तो विश्व तो इतना बड़ा है यार, है ना। तो विश्व इतना बड़ा है, तो यहाँ तो बहुत सारे भाषाएं होंगे। तो कहा जाता है लगभग कि विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं। कितने हजार भाषाएं हैं? लगभग 3000 भाषाएं हैं। लगभग बोली और भाषा मिलकर लगभग ना। और इस 3000 भाषाओं को यार विश्व में जो है 13 परिवारों में बांटा गया है। कितने ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ना, ये 13 परिवारों में बांटा गया है। विश्व की भाषा को कितने परिवारों में बांटा गया है? 13 परिवारों में बांटा गया है। कितने परिवारों में बांटा गया है? 13 परिवारों में बांटा गया है। और इस 13 परिवारों में एक परिवार है जिनका नाम है भारोपीय। कौन सा? भारोपीय परिवार। इसको याद रखना। जो हिंदी भाषा है किसमें आएगी? अब इसी में, भारोपीय परिवार। विश्व की सभी भाषाओं को 13 परिवारों में, जिसमें से एक परिवार है भारोपीय परिवार। जैसे हमारे बगल में है चीनी परिवार, तिब्बत वाले लोग भी चीनी टाइप बोलते हैं, तो चीनी तिब्बती परिवार। जैसे जापान और कोरिया वाले लोग जापान कोरियाई परिवार, है ना। जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले लोग ऑस्ट्रेलियाई परिवार, अमेरिका वाले लोग अमेरिकी परिवार, ऐसे अलग अलग परिवारों में बटा हुआ है। तो जो ये एक 13 परिवार है, उसमें से एक परिवार कौन है? भारोपीय परिवार। तो चलो जानते हैं थोड़ा सा आखिर ये भारोपीय परिवार क्या है। भारोपीय परिवार नाम से स्पष्ट है, देखो यार, है ना। भारोपीय परिवार में एक दिख रहा होगा आपको भारत, ये, और एक दिख रहा होगा ओपीय, मतलब यूरोपीय। मतलब भारत और उसके आसपास के देश और जो यूरोप के देश है, वहां जो भाषाएं और बोली जाती है, वो जो ग्रुप है क्या है? भारोपीय परिवार है। मतलब क्या? भारत, मतलब इनकी यदि मैं क्षेत्र की बात करूं भारोपीय परिवार की, है ना, तो कहां कहां? भारत। और भारत में पहले कौन था? पाकिस्तान। भारत में पहले कौन था? बांग्लादेश, है ना। भारत में पहले कौन था?
अफगानिस्तान। भारत के पीछे कौन है, नीचे सॉरी, है ना, श्रीलंका। यहां सब ये भारत वाले आ जाएंगे। एक यूरोपीय बोल दिया। रूस क्या है, यूरोप है। जर्मनी है ना, इटली, हम लोग को गुलाम बनाने वाले ये ससुरे ब्रिटेन, फ्रांस। समझ में आ रहा है जी। ये सब क्या है, स्पेन, पुर्तगाल। यहां सब जो बोले जाते हैं बोलिया, वो किस में आएंगे, भारोपी भाषा में। तो ये इन क्षेत्रों में जो कौन सी भाषा बोली जाती है, भारोपी भाषा बोली जाती है। अब जान लेते हैं आगे हम कि इस भारोपी भाषा में जो भाषाएं हैं, है ना, जो भाषाएं हैं उसको 10 शाखा में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। किसमें विभाजित किया गया है, 10 शाखाएं में विभाजित किया गया है। मतलब 10 ग्रुप में और बांट दिया हमने। विश्व की भाषा को 13 भागों में बांटा, 13 परिवार में बांटा। अब इस 13 परिवार में एक भारोपी है और इस 13 को हमने 10 ग्रुपों में फिर क्या कर दिया, बांट दिया। और इस 10 ग्रुप को याद रखने के लिए आपको याद रखना है यार IB, क्या, IB GK। क्या याद रखना है, IB GK। तो चलो देखते हैं। आई फॉर याद रखना इटालियन, क्या याद रखना है, इटालियन, ये एक हुआ। दूसरा याद रखना इलिरियन, इलिरियन। बी से याद रखना बोल्टिक, ये तीसरा है, बोल्टिक। IB GK, आई फॉर इटालियन, आई फॉर इलिरियन, बी फॉर बोल्टिक, जी फॉर जर्मनिक। जो जर्मनी वाले क्षेत्र में बोला जाता है ना, उसको बोलते हैं जर्मनिक भाषा की शाखाएं, है ना। के फॉर याद रखना केल्टिक, केल्टिक, बोल्टिक, केल्टिक, जर्मनी। कितना हो गया जी, 5 हो गया। 10 शाखाओं में बांटना है हमने, 5 देख लिया। उसके बाद याद रखना तो हे ही। ससुरे तो ही करेगा तो गाली तो देगा कोई, साला तो ही कर रहा है ऐसे करके। तो हे ही, है ना, तो हे ही। तो से याद रखना तोखारी, तो से याद रखना तोखारी। हे से याद रखना हेलिनिक, हेलिनिक, हे से हेलिनिक। ही से याद रखना हित्ती, ही से याद रखना हित्ती। और साला से याद रखना इस्लाव, साला से याद रखना इस्लाव। देखो यार 125 नंबर की हिंदी है भाई, है ना, तो हमको डीप में तो पढ़ना पड़ेगा। ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए शुरू कर रहे हैं ना, ये हम उसकी आधार बना रहे हैं, न्यू बना रहे हैं कि हिंदी कैसे आएगा। हमको पता ही नहीं कि हिंदी ने कहां जन्म लिया। विश्व में कितने प्रकार की भाषा परिवार है हमको पता ही नहीं। पूछ दिया आप क्या करोगे, विश्व में कितने प्रकार की भाषा परिवार है और उसमें से एक अपना भारोपी है। तो हमको तो जानना पड़ेगा कि 13 में से भारोपी आता है। इस भारोपी में से कितने भागों में बांट दिए हमने, 10 शाखा में बांट दिए। और उस 10 शाखा में एक शाखा है जो बच गया हमारा, ये कितना हो गया, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और एक बच गया 10। और यही 10वां तो है अपना भारत और ईरानी, साथ में है ना, भारत ईरानी, केवल भारत बस नहीं, भारत और ईरानी, भारत और ईरानी। IB GK, आई फॉर इटालियन, इरेलियन, इलिरियन, है ना, बी फॉर बोल्टिक, जी फॉर जर्मनी और के फॉर केल्टिक। तो हे ही कर रहा है तो साला करके गाली दे रहा है। तो से तोखारी, हे से हेलेनिक, है ना, ही से हिती और साला से इस्लाम। और लास्ट में आ जाएगा भारत और ईरान, भारत और ईरानी। ये 10 शाखा है यार। अब इस 10 शाखा में अलग अलग क्या आ जाएंगे, जो भाषा है वो आएंगे। हमने भारोपी भाषा परिवार को 10 शाखा में बांट दिया। अब इस 10 शाखा के अंतर्गत बहुत सारे भाषाएं और क्या आएंगी, बोली आएंगी। तो चलो देख लेते हैं थोड़ा सा जो इनके अंतर्गत जो भाषाएं आती है ना, इनके अंतर्गत जो क्या आती है, भाषाएं आती है, उसको जान लेते हैं। और भाषाओं को हमने 2 भागों में बांट दिया था। कितने भागों में बांट दिया था, 2 भागों में। एक था प्राचीन भाषा और एक था आधुनिक भाषा, जो वर्तमान में हम लोग बोलते हैं ना वो। एक था प्राचीन भाषा और एक था आधुनिक भाषा। तो प्राचीन भाषा के अंतर्गत आप लोग याद रखना, जो हमारे यहाँ प्राचीन में बोला जाता है संस्कृत यार, है ना, संस्कृत बस याद रख लेना।
इसको जब आगे पढ़ेंगे डिटेल से तो हम वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत पढ़ेंगे ना, तो अभी याद रख लो संस्कृत है ना, उस समय बुद्ध धर्म वाले लोग किसमें देते थे, पाली आया, प्राकृत आया, अपभ्रंश आया, ये हमारे भारत में हो गए। ये पूरे विश्व की भारत और यूरोपीय वाले बात पोर्शन का हो रहा है ना। उस समय यूरोप वगैरह में प्राचीन भाषा थी ग्रीक, आप लोग पढ़ते होंगे ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, फ्रांसीसी, ये सब वहां की प्राचीन भाषा है। ग्रीक है, लैटिन है, फ्रांसीसी, ये प्राचीन भाषा हो गया। आधुनिक भाषा की बात करूं, अब आएगा हमारे यहाँ हिंदी, ये आ गया देखो। भारत ईरानी परिवार के अंतर्गत कौन आएगा, ये हिंदी आएगा। जो भारत ईरानी है यही आएगा ना, भारत में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, भारत और ईरानी परिवार के अंतर्गत, भारत ईरानी शाखा के अंतर्गत आते हैं। और इसी के अंतर्गत ये संस्कृत भी आ जाएगा, ये पाली भी आ जाएगा, ये प्राकृत भी आ जाएगा, ये अपभ्रंश भी आ जाएगा, ये हिंदी भी आ जाएगा, असमिया आ जाएंगे, बंगाली आ जाएगा, मराठी आ जाएगा, गुजराती आ जाएगा। बाकी साइड ब्रिटेन वाले लोग क्या बोलते थे, अंग्रेजी बोलते थे। रूस वाले क्या बोलते थे, रूसी बोलते थे। ईरान वाले क्या बोलते थे, ईरानी बोलते थे। जर्मन वाले क्या बोलते थे, जर्मनी बोलते थे। फ्रांस वाले क्या बोलते थे, फ्रांसीसी बोलते थे। तो इतना याद रखना है आपको। अब हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे इस पर, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा ये हिंदी है। हमारा टॉपिक है ना हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। अब जान लिया कि अन्य भारतीय भाषाएं वो हिंदी किसमें आती है, भारत ईरानी शाखा में आती है। ये भारत ईरानी शाखा किसमें आती है, भारोपी परिवार में आता है। और विश्व में ये भारोपी परिवार कितने परिवार में आते हैं, 13 परिवार में से एक है। तो चलो शुरू करते हैं अब क्या, हिंदी का मुख्य रूप से हिंदी का विकास। ठीक है बाबू भैया लोग, शुरू करें जी कि नहीं करे। तो देखो बाबू भैया, हिंदी का विकास के लिए हमको क्या जानना है यार, है ना, कि हिंदी का जो विकास है वो किससे हुआ है। हमने अभी पढ़ा किससे हुआ है, भारोपीय भाषा परिवार से हुआ है। किससे हुआ है, भारोपीय भाषा परिवार से। उससे पहले एक जान लो कि ये आधुनिक भाषा है ना। कैसा भाषा है, आधुनिक आर्य भाषा है। कैसी भाषा है, आधुनिक आर्य भाषा है, जिनका विकास, आर्य भाषा क्या थी यार, है ना। आर्य भाषा को याद रखना, यदि मैं बात करूं आर्य भाषा के बारे में, हम आर्य भाषा किसे कहते थे, आर्य भाषा कहते थे संस्कृत को, है ना। तो इनका विकास किससे हुआ है, संस्कृत से हुआ है। किनका, हिंदी का। मैं हिंदी के बारे में बता रहा हूं कि अब हिंदी अब पढ़ रहे हैं ना। हिंदी जो है एक आधुनिक आर्य भाषा है, जिनका विकास किससे हुआ है, संस्कृत से हुआ है। क्योंकि आर्य भाषा क्या था, संस्कृत से हुआ है। और यह किस परिवार के अंतर्गत आता है, भारोपी परिवार के अंतर्गत आता है। भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, इतना हमने देखा। क्योंकि भारोपी परिवार के अंतर्गत कौन आता है, संस्कृत। संस्कृत से किनका विकास हुआ है, हिंदी का विकास हुआ है। तो अब हम जान लेते हैं हिंदी के विकास के क्रमिक क्रम को, है ना। और इसको जानने के लिए मैं इस हिंदी के विकास को यार 3 भागों में क्या कर दूंगा, बांट दूंगा। हिंदी के विकास को कितने भागों में बांट दूंगा, 3 भागों में बांट दूंगा। ऐसे में बांट देता हूं 3 भागों में, है ना। 3 भागों में बांट देते हैं। तो कहाँ चला गया ससुरे, 3 भागों में बांट देते हैं। ये हिंदी, देखो यार, सबसे पहले याद रखना प्राचीन, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरा याद रखना मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और तीसरा याद रखना आधुनिक
भारतीय आर्य भाषा। क्लियर बाबू भैया? ये 3 हो गया। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। थोड़ा सा जान लेना है कि ये याद रखना, ये 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक जो भाषा का विकास होगा वो क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। 500 ईसा पूर्व से लेकर, है ना, 1000 ईस्वी तक जो भाषा का विकास होगा वो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और 1000 ईस्वी से लेकर आज तक या वर्तमान तक जिस भाषा का प्रचलन है या जो भाषा चल रहा है, जिस भाषा का विकास हुआ वो है आधुनिक भारतीय भाषा। तो देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन जो है भाषा आ रहा है यार। क्लियर? सबसे पहले याद रखना ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, और इसके अंतर्गत दोस्तों आता है, उनका नाम है वैदिक संस्कृत। पहला कौन सा संस्कृत? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत यार बहुत ज्यादा कठिन होता था। इसमें वैदिक ग्रंथों की रचना हुई है। इसमें वैदिक ग्रंथों की रचना कहने का मतलब ऋग्वेद जो है किस भाषा में लिखे गए हैं? वैदिक संस्कृत। जो यजुर्वेद है किस में लिखे गए हैं? वैदिक संस्कृत। सामवेद किस में लिखे गए हैं? चाहे अथर्ववेद किस में लिखे गए हैं? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत बहुत कठिन थी, इसको आम लोग नहीं बोल पाते थे भैया, भयंकर कठिन रहता था ये वैदिक संस्कृत। तो दूसरा क्या आता है जिसमें आम लोग बोलचाल करते थे, उनको बोलते थे लौकिक संस्कृत। ये इनका थोड़ा सा सरल हुआ रूप है यार, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत पहला याद रखना वैदिक संस्कृत, और दूसरा याद रखना लौकिक संस्कृत। ये आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी, इसी का थोड़ा छोटा हुआ रूप है ना। ये बहुत कठिन था, एक एक लाइन में आता था, एक एक शब्द, ये टुकड़े टुकड़े तोड़कर आदमी अपने हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से, है ना। तो आम बोलचाल की क्या थी? भाषा थी। आम बोलचाल की भाषा थी। इसी में रामायण वगैरह जो लिखा हुआ है यार, रामायण जो महाभारत ग्रंथ लिखा हुआ है वो किस भाषा में लिखा हुआ है? लौकिक संस्कृत में लिखा हुआ है ना, लौकिक संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक है बाबू भैया। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य, और इसमें 2 भाषा आती है, सबसे पहले वैदिक संस्कृत और दूसरा में लौकिक संस्कृत। अगर मैं बात करूं विकास पर, मैं हिंदी की आ रहा ना, हिंदी आधुनिक भाषा है, हमने बोला ना आधुनिक आर्य भाषा है, शुरू में ही लिखा था भाई, देखो ये हिंदी क्या आधुनिक आर्य भाषा है। मतलब हिंदी किसमें आएगा? किसमें आएगा? मतलब मैं यहां से आ रहा हूं, ऐसे सफर करूंगा और ऐसे आऊंगा और इसमें आऊंगा। मतलब भाषा के विकास में यदि सबसे पहले कोई आएगा हमारे भारत में, भारोपी भाषा के विकास में आएगा, है ना, या भारत ईरानी भाषा के विकास में आएगा, तो वो कौन है? वैदिक संस्कृत। तो सबसे ऊपर में कौन टॉप में? वैदिक संस्कृत। सभी भाषाओं की, भारत की सभी भाषाओं की जननी किसे कहेंगे? संस्कृत। लेकिन कौन सी संस्कृत? वैदिक संस्कृत, क्योंकि 2 संस्कृत है, लौकिक संस्कृत भी है। वैदिक संस्कृत से क्या बनेगा? लौकिक संस्कृत बनेगा। क्लियर? अब दूसरा देख लेते हैं क्या इसको, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। अब इस लौकिक संस्कृत से क्या बनेगा, है ना, और इस लौकिक संस्कृत से बनेगा भैया, उसे बोल देंगे प्राकृत। क्या बोल देंगे? प्राकृत। तो सबसे पहले याद रखना प्रथम प्राकृत। क्या याद रखना? प्रथम प्राकृत। और इस प्रथम प्राकृत का नाम है पाली। कौन सी भाषा? पाली भाषा। कहने का मतलब पाली भाषा है एक, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? प्रथम प्राकृत बोलते हैं। प्राकृत भाषा मत डाल देना पहले आएगा वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, और लौकिक संस्कृत के बाद पाली। इस पाली के विकास को बोल देते हैं प्रथम प्राकृत। दूसरा याद रखना, इसका टाइम पीरियड और याद मत रखना, है ना, द्वितीय प्राकृत। द्वितीय प्राकृत। और इस द्वितीय प्राकृत के तहत आएगा, इसके अंतर्गत आएगा जो ओरिजिनल में जो प्राकृत भाषा है वो आएगा। क्लियर भैया? प्रथम प्राकृत के अंतर्गत पाली सबसे पहले आएगा, वैदिक संस्कृत, दूसरा नंबर में लौकिक संस्कृत, ऊपर से आएंगे, तीसरा में पाली और चौथा में प्राकृत आएगा, है ना।
फिर याद रखना तृतीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत, इसको प्राकृत नाम दिया गया। ससुर अब क्यों दिया गया अब इतना पता नहीं है, हमको काम निकालना है अपना, है ना। प्रथम प्राकृत पाली, द्वितीय प्राकृत प्राकृत, तृतीय प्राकृत में याद रखना अपभ्रंश। क्या? अपभ्रंश। और अपभ्रंश मतलब होता है यार बिगड़ा हुआ। क्या होता है? बिगड़ा हुआ। इस अपभ्रंश का यदि मैं पूछूं आपसे शाब्दिक अर्थ क्या है ना, इस अपभ्रंश का आपसे पूछूं कि शाब्दिक अर्थ क्या है, तो शाब्दिक अर्थ लिखेंगे बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ रूप। भाषाओं का रूप कैसे हो गया? बिगड़ गया। जो प्रचलन में था उसमें टूटी फूटी अपने हिसाब से बोलने लगे, है ना। जैसे कि नॉलेज किससे शुरू होता है? कैसे शुरू होता है? लेकिन आम लोग उससे बोलना शुरू कर देंगे कैसे? कनॉलेज कनॉलेज, बस यार, है ना। जैसे निमोनिया पी से शुरू होता है ना, पिनोनिया पिनोमिया, ऐसा बोलना शुरू कर दे, वो बिगड़ गया उसका रूप। बस वैसी भाषा जो है, जो बोलते बोलते बिगड़ गया, आम जन तो उसी के हिसाब से बोलने लगे, वही है अपभ्रंश रूप। तो तृतीय प्राकृत है ये अपभ्रंश, है ना। प्रथम प्राकृत पाली, द्वितीय प्राकृत प्राकृत, तृतीय प्राकृत अपभ्रंश। इसी को हेमचंद ने कहा ग्राम्य भाषा। जो हेमचंद सूरी था ना, तो हेमचंद ने क्या कहा था इसी को जी? हेमचंद ने क्या कहा था? ग्राम्य भाषा। किसे ग्राम्य भाषा कहा था भैया? किसे कहा था? अपभ्रंश को कहा था ग्राम्य भाषा। क्लियर बाबूराव लोग? ओके। देखो ये जो तृतीय प्राकृत है ना अपभ्रंश, इस तृतीय प्राकृत का दो रूप है। एक तो अपभ्रंश हुआ, ये अपभ्रंश हो गया, और इसका एक रूप है उसको बोल देते हैं अवहट। क्या बोल देते हैं? अवहट। ये बस ऐसी ही है यार, अपभ्रंश टाइप का है। अपभ्रंश के बाद जो थोड़ा सा और बिगड़ जाएगा, उसमें रूप में चेंजेस आ जाएगा, वो क्या कहलाएगा? अवहट कहलाएगा। तो तृतीय प्राकृत के दो प्रकार, एक अपभ्रंश और एक अवहट। अब यदि मैं आपको भाषाई विकास क्रम को व्यवस्थित करने बोलूं शुरू से, तो पहले कौन आ जाएगा? वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट। तो आपको मध्यकालीन भाषा तक इतना याद रखना है ना। पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, ये तीन प्राकृत हुए। अब हमको जान लेना है भाई आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। और हमको पता है कि हिंदी जो क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, क्योंकि मैंने शुरू में लिख दिया था कि हिंदी क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। लेकिन हिंदी का विकास एकाएक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से नहीं हुआ है। ये जो अपभ्रंश है ये आएगा, अवहट रूप थोड़ा सा बिगड़ जाएगा ना, लेकिन मुख्य रूप से आगे बढ़ेगा ये अपभ्रंश। क्लियर? तो मैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं यार, है ना, थोड़ा बड़ा चाहिए हमको उसको। तो अपभ्रंश या आधुनिक आर्य भाषा को हम थोड़ा सा अच्छे से और लिख लेते हैं। आधुनिक आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है ना। तो इस आधुनिक आर्य भारतीय भाषा जो है किससे आ रहा है? ये अपभ्रंश से आ रहा है। किससे आ रहा है? अपभ्रंश से आ रहा है ना। इनका विकास किससे होगा? अपभ्रंश से होगा, अपभ्रंश से होगा। अब देख लेते हैं इनका विकास अपभ्रंश से होगा आधुनिक भारतीय भाषा, आधुनिक आर्य भाषा का, तो कैसे होगा? तो सबसे पहले याद रखना, इसको मैं बांटूंगा 5-6 भागों में। कितने भागों में? 5-6 भागों में। तो सबसे पहले याद रखना आप लोग सौरसेनी, सौरसेनी अपभ्रंश बोल रहा हूं ना, अपभ्रंश से विकास हुआ है, इसलिए मैं आधुनिक आर्य भाषा को कितने भागों में बांटूंगा? ये सबसे पहले बांट दिया सौरसेनी अपभ्रंश। ये कब से कब तक वाला टाइम पीरियड है यार? 1000 ईस्वी से अब तक, 1000 ईस्वी से अब तक, है ना। तो पहला बांट दिया मैंने किसमें? सौरसेनी अपभ्रंश में। दूसरा बांट देता हूं इसको, उधर ही है ना, ये सौरसेनी उत्तर प्रदेश साइड है ना। दूसरा बांट देता हूं मागधी में। इसमें मागधी में। और तीसरा बांट देता हूं इसको भाई मैं अर्ध मागधी में। नाम याद करते जाना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पास ये सब,
है ना, वहां से लौकिक संस्कृत से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना, व्यापा में भी बना, पीएससी में भी बना। तो सौरसेनी अपभ्रंश एक याद हुआ किस भाषा का, आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत। ये आधुनिक आर्य भाषा किससे जन्म लेगा, अपभ्रंश से नाम जन्म लेगा। अवहट को हटा देना, वो थोड़े समय के लिए रहेगा और उस हिसाब से वो उनका विकास नहीं हो पाएगा, अपभ्रंश ही आगे बढ़ेगा, है ना। तो अपभ्रंश से जो है बना कौन, सौरसेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश से बना कौन, मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। फिर कौन सी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। चौथा याद रखना यार, चौथा याद रखना, महाराष्ट्री, महाराष्ट्री अपभ्रंश। कौन सी याद रखना है, महाराष्ट्री अपभ्रंश, याद हुआ। चौथा याद रखना है महाराष्ट्री अपभ्रंश। पांचवा याद रखना है भाई आपको, खस अपभ्रंश। कौन सी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, याद हुआ, खस अपभ्रंश। और पांचवा याद रखना ब्राचड़ या पैसाची, है ना, पैसाची, या इसी को बोल देते हैं ब्राचड़, ब्राचड़ अपभ्रंश, अपभ्रंश या पैसाची अपभ्रंश। कितना हुआ भैया, बाबू भैया, ये छठा, है ना, ये हो गया भैया अपना पांचवा, और ये हो गया अपना चौथा, और ये हो गया तीन। तो कितना हुआ, 6 हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है जी। तो पहले सौरसेनी अपभ्रंश, फिर मागधी, फिर अर्धमागधी, महाराष्ट्री, खस, फिर पैसाची और ब्राचड़। पहले इतना याद करना है यार, सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, पैसाची और ब्राचड़ अपभ्रंश। ये अपभ्रंश है, इनके अंतर्गत फिर आएंगे अब बहुत सारे क्या, भाषा। और वो भाषा हमको भाई याद होना चाहिए कि सौरसेनी में कौन सी भाषा आती है, मागधी में कौन सी भाषा आती है। ये ना सोचना कि हम हिंदी के विकास से कहां भटक गए, हम हिंदी का ही विकास पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं सब से जन्म लेगा हिंदी। यहाँ जितने भी भाषाएं हैं उन सब भाषाओं का मिला जुला रूप ही बनेगा हिंदी। समझ में आ रहा है। तो ये ना सोचना कि हम कहाँ हिंदी का विकास पढ़ रहे हैं, हिंदी का तो नाम नहीं है, क्या सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, ऐसा ना सोचना बिड़ू भैया। और ठीक है ससुरे लोग, नहीं तो क्या है, का पढ़ा थे समझ नहीं आते, ऐसा बोल देंगे, है ना। तो देखो भैया, ये हिंदी का ही विकास है, लेकिन ये सब याद होना चाहिए। सौरसेनी याद होना चाहिए, मागधी, अर्धमागधी, है ना, फिर महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, म से फिर महाराष्ट्री, फिर खस, फिर याद रखना है पैसाची या ब्राचड़, पैसाची या ब्राचड़। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं कि इनके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है और कैसे ये सब मिलकर क्या बनाती है, हिंदी बना। तो देखो बाबू भैया, इधर देखो अब, है ना। अब हमको जान लेना है कि सौरसेनी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है। तो सौरसेनी के अंतर्गत याद रखना यार, सबसे पहले याद रखना कि ये जो है पश्चिम क्षेत्र में बोले जाएंगे। कहाँ, पश्चिम क्षेत्र में। तो याद रखना पश्चिम से पश्चिमी हिंदी। क्या याद रखना है, पश्चिमी हिंदी। कहाँ बोले जाएंगे, पश्चिम क्षेत्र में पश्चिमी हिंदी। तो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी भाषाएं, पश्चिमी हिंदी भाषाएं, पश्चिमी हिंदी। और पश्चिम में याद करो तो कौन कौन से राज्य है हमारे भारत के, गुजरात है, राजस्थान है, तो गुजराती। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी भाषाएं, गुजराती। सौरसेनी अंतर्गत कौन सी भाषाएं, राजस्थानी। गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी, सौरसेनी। गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी जो है किसमें आ जाएंगे, सौरसेनी। अब चलता हूं यार मागधी की ओर, है ना। मागधी देख लेते हैं, ये मागधी, इसको कौन से कलर में लिखे, इसमें लिख लेते हैं मागधी। मागधी मतलब मगध, मागधी मतलब मगध, और मगध मतलब हमको पता है बिहार। तो पहली कौन आ जाएगी, बिहारी। कौन आ जाएंगे, बिहारी। मागधी मतलब मगध, और मगध मतलब बिहार, और बिहार में बोलने जाने वाली भाषा बिहारी। बिहार के बगल में राइट साइड कौन है यार, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बोलते हैं बांग्ला।
पश्चिम बंगाल में बोलते हैं बांग्ला। और पश्चिम बंगाल के नीचे में कौन है यार? उड़ीसा, ओडिया। कौन है? उड़ीसा। तो क्या बोलेंगे? ओडिया मागधी में। और पश्चिम बंगाल के ऊपर में कौन है? अगर पश्चिम बंगाल ऐसे जाऊं दार्जिलिंग वाला, तो दार्जिलिंग के राइट में कौन है? असम, असमिया, असमिया। ऐसी याद करोगे तब याद रहेगा, बता रहा हूं मैं भी, याद होना चाहिए। बिहार, मगध, मागधी से मगध, मगध से बिहार, बिहार से बिहारी, बिहारी के बगल में बांग्ला, बांग्ला के नीचे में ओडिया, और उस बांग्ला के ऊपर में असमिया। सौर सेनी पश्चिम रूप में याद रखना है। तो सौर सेनी पश्चिम, तो पश्चिम से पश्चिमी हिंदी। पश्चिम में राज्य है गुजरात से गुजराती और राजस्थान से राजस्थानी। अर्धमागधी को याद रखना, अर्धमागधी बोलेंगे पूर्वी हिंदी। ये इसके अंतर्गत फिर आएगा ना। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी भाषा? पूर्वी हिंदी भाषा। जैसे इसके तहत सौर सेनी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, सौर सेनी पश्चिमी हिंदी, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, है ना। उसके बाद याद रखना इस क्या बोलते हैं, महाराष्ट्री। महाराष्ट्री मतलब मराठी, महाराष्ट्री मतलब मराठी। तो मराठी भाषा किसमें? महाराष्ट्री का क्या है? अपभ्रंश है। फिर देख लेते हैं बाबू भैया इसको, इस खस को, ठीक है। और खस को याद रखना पहाड़ी। कौन? पहाड़ी भाषा। पहाड़ी भाषा क्या आ जाएगा यार? खस। तो खस के अंतर्गत खस, खप, है ना। खस, खप, ख से खस, प से पहाड़ी, महाराष्ट्री का मराठी। ये तो ये याद हो जाएगा, है ना। मागधी का भी अच्छे से पकड़ लेना। मगधी मतलब मगध, मगध मतलब बिहार, बिहार के बगल में बांग्ला, फिर ओडिया, फिर असमिया। सौर सेनी को याद करना, पश्चिम क्षेत्र में बोलना है ना। तो पश्चिमी हिंदी। फिर गुजराती और राजस्थान भी कहाँ है? पश्चिम क्षेत्र में। फिर अर्धमागधी को अलग से याद रखना, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी। इसमें आधा रहा है और पूर्वी में भी आधा रहा है। तो अर्धमागधी और पूर्वी हिंदी। फिर बच जाता है कौन? ये पैसाची बच जाता है, देखो ये। और इस पैसाची या ब्राचड़ के अंतर्गत आपको याद रखना है पंजाब वाला क्षेत्र। तो पंजाब में पंजाबी, और पंजाब से अगर पाकिस्तान या राजस्थान लास्ट वाले साइड में चला जाऊं तो कौन? सिंध, सिंध से सिंधी, पंजाबी और सिंधी भाषा। इसमें पैसाची और ब्राचड़, पैसाची ब्राचड़ अपभ्रंश में पंजाबी और सिंधी। खस में पहाड़ी, जो पहाड़ी लैंग्वेज है, जो उत्तराखंड वगैरह में बोला जाता है, गढ़वाल मायने वाले इलाका में, अब पहाड़ी हो गया, है ना। महाराष्ट्र में मराठी, अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, मागधी में बिहारी, बांग्ला, फिर ओडिया और असमिया, सौर सेनी में पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। अब इन सब के अंतर्गत भाई, जैसे पूर्वी हिंदी है ना, पहाड़ी है, उसके बाद जैसे कि पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, इसके अंतर्गत अलग अलग बोली आती है और उन्हीं बोलियों से मिलकर बना है हिंदी, है ना। जैसे कि मैं बता दूं हिंदी किनसे मिलकर बना है? पश्चिमी हिंदी से मिलकर बना है, बिहारी से मिलकर बना है, पूर्वी हिंदी से मिलकर बना है। समझ में आ रहा है भी ये लोग? तो इसी प्रकार हमको देखना है कि किनसे मिलकर बना है। अब इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करते हैं। इन सभी से मिलकर नहीं बनेगा, वो 5 उपबोली से मिलकर बनेगा, इस 5 बोली से मिलकर बनेगा। सौर सेनी, मागधी, अर्धमागधी की क्या है, कैसे बनेगा, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं यार। अब देखो आधुनिक हिंदी भाषा, आधुनिक हिंदी भाषा, जो पिछला हमने ये देखा ना, ये सभी हमारे काम की चीज है यार। यहीं से निकल के आएगा जो आधुनिक हिंदी भाषा है। क्लियर भाई? तो आधुनिक हिंदी भाषा देख लेते हैं यहीं से। सबसे पहले आधुनिक हिंदी भाषा के लिए याद रखना जो सौर सेनी है ना, ये सौर सेनी है। इस सौर सेनी का आपको याद रखना है ये वाला, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, 2 याद करो पहले, पश्चिमी हिंदी और सौर सेनी। तो पहला याद रखना पश्चिमी हिंदी, और दूसरा याद रखना है सौर सेनी, सौर सेनी। पहला पश्चिमी हिंदी याद रखो, सौर सेनी, गुजराती को छोड़ देना। अब हम मुख्य रूप से जो वर्तमान में जो हम हिंदी बोलते हैं उनको देखते हैं कि किसके किसके
मिश्रण से वो बना है। तो पहला याद रखना क्या, पश्चिमी हिंदी, और दूसरा याद रखना सौरसेनी बोलते हो राजस्थानी, क्योंकि ये तो पश्चिमी हिंदी सौरसेनी के अंतर्गत ही आता है यार। दूसरा याद रखना राजस्थानी, राजस्थानी है ना, दूसरा याद रखना राजस्थानी। ये देखो फिर यहां से याद रखना मागधी से बिहारी, क्या याद रखना है, बिहारी। क्रम से याद कर रहे हैं ना, अब हम हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी के विकास के लिए हमको उतना जानना था कि भारोपी भाषा या भारत ईरानी भाषा परिवार के अंतर्गत कितने प्रकार की अपभ्रंश है ना, उस अपभ्रंश में से अब छांट रहे कि हिंदी किससे बना है। तो मागधी के अंतर्गत याद रखना बिहारी, कौन सी भाषा, बिहारी। पहला हिंदी, पश्चिमी हिंदी, दूसरा राजस्थानी, तीसरा बिहारी, तीसरा बिहारी है ना। चौथा याद रखना, देखना यहां से चौथा ये वाला याद रखना, ये पूर्वी हिंदी। चौथा में क्या याद रखना है, पूर्वी हिंदी। किससे बना है, अर्धमागधी से बना है। तो चौथा में याद रखना पूर्वी हिंदी, चौथा में याद रखना पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, चौथा में याद रखना पूर्वी हिंदी। फिर यहां से देखो पांचवा, महाराष्ट्री को हमको छोड़ देना है, तो खस याद रखना है छठवा, बाकी सबको छोड़ देना है। फिर याद रखना पहाड़ी है ना, खस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन आ जाएगा, पहाड़ी। तो छठवा याद रखना कौन, पहाड़ी। तो छठवा याद रखना भाई पहाड़ी, पहाड़ी। ये हिंदी की उपभाषाएं, या बगल में लिख दो क्या है ना, हिंदी की उपभाषाएं। ये सब क्या है, यहां लिख देता हूं इधर, हिंदी की उपभाषाएं कितनी है संख्या, 5। कितनी है संख्या, 5। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या 5। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी है ना। ये किनसे निकल कर आया है, ये किनसे निकल कर आया है, सौरसेनी से निकल कर आया है। किससे निकल कर आया है, सौरसेनी से। ये भी किससे निकल कर आया है, सौरसेनी से। सौरसेनी अपभ्रंश ना, ये किससे निकल कर आया है, मागधी से। किससे निकल कर आया है, मागधी अपभ्रंश से। ये किससे निकल कर आया है, अर्धमागधी अपभ्रंश से निकल कर आया। किससे, अर्धमागधी। और ये खस से, किससे, ये खस से, ये अर्धमागधी से, ये मागधी से, ये सौरसेनी से, ये भी सौरसेनी से। मतलब 4 अपभ्रंश से, ये एक अपभ्रंश, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन 4 अपभ्रंश से कितने भाषाएं आ रही है, 5 उपभाषा आ रही है। और इन 5 उपभाषाओं से ही मिलकर क्या बन रहा है, हमारा हिंदी बन रहा है। क्या बन रहा है, हिंदी बन रहा है। तो हिंदी किनसे मिलकर बना है, अब पूछेगा। तो हिंदी जो आधुनिक हिंदी हम जानते हैं, जो बोलते हैं, वो किनका सम्मिश्रण है, ये बोले तो पश्चिमी हिंदी का सम्मिश्रण, राजस्थानी का, बिहारी का, पूर्वी हिंदी और जो पहाड़ी भाषा है, इनसे क्या बना है, वर्तमान की आधुनिक हिंदी बना है। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है, सौरसेनी। राजस्थानी सौरसेनी, मागधी या बिहारी मागधी के अंदर, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी के अंदर, पहाड़ी खस के अंतर्गत। बाकी को भी याद रखना है कि गुजराती सौरसेनी के अंतर्गत आता है ना। इस मागधी के अंतर्गत बांग्ला आता है, ओडिया आता है, असमिया आता है, पूर्वी हिंदी में तो यही आता है, पहाड़ी तो यही आता है। और याद रखना महाराष्ट्री में मराठी, और खस और ब्राह्मण में सिंध और पंजाबी याद रखना। इतना हुआ। अब हमको इनके अंतर्गत जानना है कि कितनी प्रकार की बोली आती, बोली समझ में आ रहा है, बोली पूछता है भाई। ये हो गए भाषा, इसके अंतर्गत क्या क्या बोली आती है। पश्चिमी हिंदी में याद रखना, और पश्चिमी हिंदी में याद रखने के लिए सबसे पहले चले जाना यूपी, और यूपी में क फॉर याद रखना है कन्नौज। क्या याद रखना है, कन्नौज। याद हुआ, क से कन्नौज एक हुआ। ख से याद रखना खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली है ना। कबीरदास जी ब्रजभाषा खड़ी बोली, ऐसे ना खड़ी बोली का प्रयोग करते थे, खड़ी बोली, ठीक है। ब से याद रखना बुंदेली,
ब से बुंदेली, और ब से याद रखना ब्रजभाषा, ब से याद रखना ब्रजभाषा, ब से याद रखना भैया बुंदेली, और ब से याद रखना ब्रजभाषा। क्लियर? ये 4 हुआ। एक और याद रख लेना, और वो है हरियाणवी। 5वां हरियाणवी। हरियाणवी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली, ये बोली है ना, ये सब क्या है, ये बोली है, ये उपभाषा है। आधुनिक हिंदी भाषा के अंतर्गत कितने भाषा? 5 भाषा, ये 5 उपभाषा। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी। इस पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितने प्रकार की बोली, जैसे छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं है, बोली है ना, बोली है, तो ऐसी कितने प्रकार की भाषा? इस 5 प्रकार की भाषा। क से कन्नौजी, ख से क ख आता ना, तो क से कन्नौजी, ख से खड़ी बोली, ब से बुंदेली, ब से ब्रजभाषा, और एक हरियाणवी। उत्तर प्रदेश कैसे पश्चिम में जाए तो हरियाणा मिलेगा, पश्चिमी है। क्लियर यार? राजस्थानी में याद रखना, राजस्थानी में है मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र। राजस्थान को जो है जो अरावली पर्वत है 2 भागों में बांट देता है ना, मेवाड़ और मारवाड़। तो जो मारवाड़ वाला क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान, वहां के लोग बोलते हैं मारवाड़ी। क्या बोलते हैं? मारवाड़ी। और जो मेवाड़ वाले क्षेत्र है वहां के लोग बोलते हैं मेवाती। क्या बोलते हैं? मेवाती। बीच शहर में आ जाऊं राजस्थान के तो मिलेगा राजधानी जयपुर, और जयपुर में बोलेंगे जयपुरी। क्या बोलेंगे? जयपुरी। हम पश्चिम से आ रहे हैं, पश्चिम में मारवाड़ी, फिर पूर्व में मेवाती, फिर जयपुरी। मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले जो पोर्शन है, जो पठार है, इसको बोलते हैं मालवा। क्या बोलते हैं? मालवा। और उस मालवा क्षेत्र में जो बोलते हैं उसको बोलते हैं मालवी। क्या? मालवी। तो मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी, ये बोली किसके अंतर्गत? राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत। क्लियर बाबू भैया? फिर आते हैं बिहारी। देखो बिहारी बाबू लोग, बिहारी भाषा कहूं तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? भोजपुरी। कौन आना चाहिए? भोजपुरी। बिहार मां सीता की जन्म स्थल है, और मां सीता को बोलते थे, क्या बोलते थे? मैथिली। क्या बोलते थे? मैथिली। मिथिला की राजकुमारी मैथिली, और वहां जो बोली बोली जाती है मैथिली। क्लियर भैया? तो एक भोजपुरी, एक मैथिली, और म से ही याद रखना मगही। म से ही याद रखना मगही। ये कहाँ की है? बिहारी जो भाषा है, ये उपभाषा, उनकी बोलियां है, मतलब बिहार में ये बोली बोली जाती है। मैथिली बोली जाती है, मगही बोली जाती है, और भोजपुरी बोली जाती है। फिर आते हैं पूर्वी हिंदी की ओर। अब कहाँ जाना है? अब कहाँ जाना है? छत्तीसगढ़ ही की ओर। कहाँ जाना है बाबू भैया? छत्तीसगढ़ ही की ओर। कैसे? अब, अ से याद रखना अवधि, अ से याद रखना अवधि, अवधि, और ब से याद रखना बघेली, ब से याद रखना बघेली। बुंदेली शुरू में आ गया है भाई, बुंदेली शुरू में आ गया है। यह है बघेली, नॉट बुंदेली ना, बघेली। हमारा जो छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन है, इस छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन में जो, सॉरी, हाँ, जो उत्तर छत्तीसगढ़ है, उत्तर छत्तीसगढ़ है, वो पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा है, बघेलखंड का हिस्सा है ना। तो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ पोर्शन कौन है? ये बघेलखंड है कि बुंदेलखंड? बघेलखंड है ना, पूर्वी बघेलखंड। तो पूर्वी बघेलखंड है, तो हमारे साथ छत्तीसगढ़ वाले के साथ कौन रहेगा? ये बघेलखंड वाले लोग। और बघेलखंड वाले लोग क्या बोलेंगे? बघेली। क्या बोलेंगे? बघेली। और उसके ऊपर चले जाएं अवध, है ना, तो अवध वाले बोलेंगे अवधि। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ी की बहनी कौन है? बघेली और अवधि, इनकी क्या है? बहने हैं। किसकी? छत्तीसगढ़ी की। क्लियर भैया? मैंने बोला था पहाड़ी में याद रखना, पहाड़ी में याद रखना मतलब उत्तराखंड, और उत्तराखंड मतलब गढ़वाल। क्या? गढ़वाल।
और कुमायूनी, 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 ये दो चीज याद रखना। पहाड़ी में गढ़वाल और कुमायूनी। पूर्वी हिंदी में अब छत्तीसगढ़ आ जाएगा, पूर्वी हिंदी में अब छत्तीसगढ़ आ जाएगा, छत्तीसगढ़ ही आ जाएगा। तो अब से अवधि, ब से बघेली, नॉट बुंदेली, है ना। बिहारी में, बिहारी लोग बोलते हैं भोजपुरी, वही बोलेंगे मैथिली, वही बोलेंगे मगही। राजस्थान में बोलेंगे मारवाड़ और मेवाड़, मारवाड़ से मारवाड़ी, मेवाड़ से मेवाती। राजस्थान और मध्य प्रदेश का जंक्शन मालवा तो मालवी, और जयपुर में जयपुरी। पश्चिमी हिंदी में क से कन्नौज, ख से खड़ी बोली, ब से ब्रज और ब से बुंदेली, और एक याद रखना है हरियाणवी। मतलब आधुनिक हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं? 5 उपभाषाएं। कितनी उपभाषाएं? 5 उपभाषाएं। और ये जो बोली है, बोली की संख्या कितनी हो गई? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। मतलब कितनी उपबोली हो गई यार? 17। कितनी? 17। यही तो पूछेगा। हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किन भाषा, उपभाषाओं से हुआ है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, मराठी, गुजराती, ऐसा ऑप्शन रहेगा। तो मराठी और गुजराती नहीं आएगा। पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, बिहारी है, पूर्वी हिंदी है और पहाड़ी है। आधुनिक हिंदी भाषा जो है कितनी उपभाषाओं से बना है? 5 उपभाषाओं से बना है। कितने उपबोलियों से बना है? 17 उपबोलियों से बना है। उपबोली का नाम कौन कौन सा है? ये पूर्वी छत्तीसगढ़ी जो है किस भाषा के अंतर्गत आता है या किस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है? अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। और अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी उपभाषा के अंतर्गत? पूर्वी हिंदी। मतलब छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। और ये पूर्वी हिंदी किसके अंतर्गत? अर्धमागधी। पूरा A to Z याद होना चाहिए भाई, और यहां से कंटिन्यू क्वेश्चन बनते रहता है। अब मैं पूछूं हिंदी का विकास कैसे हुआ, तो हिंदी के विकास को जानने के लिए सबसे पहले क्या होगा? वैदिक संस्कृत बनेगा। कौन सी संस्कृत? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद कौन आया? लौकिक संस्कृत आया। कौन सी संस्कृत? लौकिक संस्कृत आया। लौकिक संस्कृत के बाद कौन आया? पाली आया। पाली के बाद कौन आया? प्राकृत आया। प्राकृत के बाद कौन आया? अपभ्रंश आया। कौन आया? अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद कौन आया? अवहट्ट आया। इसको कई बार पूछा है। अपभ्रंश के बाद कौन आया? हिंदी आया। ये डायरेक्ट यहां से ये कट जाएगा, यहां से ये कट जाएगा। ये कई बार पूछा है, बता रहा हूं। इसको भी जानना कि ये क्या है। प्रथम प्राकृत, ये द्वितीय प्राकृत, और ये तृतीय प्राकृत। ये कई बार पूछा है भाई। आपको इतना सब क्या करना है? हिंदी भाषा के विकास के लिए याद रखना है। क्लियर बाबू भैया? ये होता है यार आज की क्लासेस, है ना। आपको कमेंट के माध्यम से बताना है अब कि जो विश्व में बोले जाने वाली भाषा है उसमें हिंदी को बोलने वाले किस नंबर में आते हैं। मतलब विश्व में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, मतलब हिंदी जो है विश्व की कौन से नंबर की भाषा है, आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। और इनके आगे जो चर्चा करेंगे, हिंदी का जो कुछ पोर्शन बच गया, जो जैसे संवैधानिक प्रावधान है ना, कि हम देखेंगे कि हिंदी है, चाहे वो मैथिली है, चाहे अवधी है, कि चाहे कन्नौजी है, कौन सा जो है संविधान में क्या है इनका उल्लेख है। तो संवैधानिक रूप में इनका क्या प्रावधान है, हिंदी का और क्या क्या रोल है ना, इसको थोड़ा सा डील करेंगे। उसके बाद हमको ये छत्तीसगढ़ी को पकड़ के चलना है यार। हिंदी पूछा है ना, तो हमारे लिए छत्तीसगढ़ी क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, फिर छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत कौन कौन आता है, इसको डील करेंगे। फिर एक वीडियो में उसको कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से वर्णमाला को शुरू करेंगे। थैंक यू दोस्तों। यदि आपने ससुरे अभी तक मेरे चैनल को क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करो भाई, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को क्या करो, शेयर करो बाबू रे, तभी तो काम बनेगा यार। इतना मेहनत कर रहा हूँ इसलिए, है ना। मुझको भी पता चलना चाहिए कि आपको पसंद आ रहा है। कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, ठीक है भैया। और कंटिन्यू चाहिए कि नहीं, यदि और कुछ अदर सब्जेक्ट में चाहिए, मैं तो पहले लैंग्वेज चलाऊंगा,
हिंदी चलाऊंगा, फिर उसके बाद इंग्लिश पढ़ेंगे। यदि आपको बीच में और ऐसा कोई सब्जेक्ट के बारे में वीडियो चाहिए है ना, तो कमेंट के माध्यम से बताना, उस पर क्या करेंगे हम काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।